हमारा टॉपिक है जी एयर पोल्यूशन। इसमें हमने कवर करना है डेफिनेशन को, एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन को, उसके कॉजेज़ को, उसके इफ़ेक्ट्स को और उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स को। तो देखते हैं जी पहले नंबर पे कि एयर क्या होती है। एयर जो है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ का, जिसको हम हवा कहते हैं। और जो लेयर्स हैं गैसेस की, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसके अराउंड एक शेप में रहती हैं, उसको एक सराउंडरी इन्वायरमेंट देती हैं। जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो प्रोटेक्ट करता है लाइफ को और क्रिएट करता है इतना प्रेशर के जिसकी वजह से जो पानी है अर्थ के ऊपर वो उधर ही रहे। और उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर सरफेस एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशंस, वार्मिंग द सरफेस थ्रू हीट रिटेंशन, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट, जिसको हम कहते हैं जी डायरनल टेम्परेचर वेरिएशंस। अगर कंपोजिशन देखें एयर की, तो वो ये है कि इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन है। एयर इज ऑल्सो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लॉट्स ऑफ अदर गैसेज, जिसमें आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होती है। जब कोई भी कंटेमिनेंट्स या कंटेमिनेशंस जो हैं वो एक इतने वक्त के लिए हमारे इन्वायरमेंट में रहें कि वो ह्यूमन लाइफ पे, एनिमल लाइफ पे, प्लांट लाइफ पे या प्रॉपर्टीज पे उसके बुरे असरात हों, या फिर ऐसा हो कि उनकी मौजूदगी की वजह से हम जिंदगी को कंफर्टेबली इंजॉय ना कर सकते हों, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो इफेक्ट हो रहे हो, तो इसको हम कहते हैं जी एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन के जो कंटेमिनेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी दो टाइप्स हैं हमारे पास बेसिकली। एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है और दूसरे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो डायरेक्टली एमिट किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में थ्रू व्हीकल एग्जॉस्ट यहाँ पे चिमनीज की वजह से। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में जाके बनते हैं, मतलब रिएक्शंस की वजह से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो बनते हैं। जो एग्जांपल्स है हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की, उसमें आ जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीथेन। और उसके बाद आ जाते हैं ओजोन, आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट की एग्जांपल। सोर्सेज जो है एयर पोल्यूशन के वो चार हैं बेसिकली। जैसे कि पहला है मोबाइल सोर्सेज, मतलब कार्स आ गई, बसेस आ गई, प्लेन्स, ट्रक्स एंड ट्रेन्स। स्टेशनरी सोर्सेज में आते हैं वो जो एक जगह पे खड़े रहें, जो एक ही जगह की चीजें हों, स्टेशनरी हों। पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड फैक्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया सोर्सेज, जिसमें आ जाते हैं एग्रीकल्चरल एरियाज, सिटीज एंड वुड बर्निंग फायर प्लेसेस। नेचुरल सोर्सेज such as wind blown dust, wildfires and volcanoes. इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है कि हमारे जो 30 to 40% जो कॉजेज है अस्थमा के और 20 to 30% रेस्पिरेटरी डिजीजेस वो आती हैं एयर पोल्यूशन से। ये जो एयर पोल्यूशन है ये इफेक्ट करती है इन टू वेज। एक क्रॉनिक डिजीजेस कॉज करती हैं, या फिर जो आती है हमारे पास लॉन्ग टर्म उसके यूज करती हैं, मतलब क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म, और या फिर शॉर्ट टर्म। इसमें आ जाती है, शॉर्ट टर्म में आ जाती हैं इरिटेशन टू नोज, आई, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस या हेडेक। और लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं लंग डिजीजेस, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डैमेज टू हार्ट, ब्रेन एंड आईज। जो आईज को इरिटेशन होती है वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, ओजोन से या पैन पार्टिकुलेट्स से। जो नोज और थ्रोट की जो इरिटेशन है वो आती है सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। गैशियस पोल्यूटेंट्स जो है H2S, SO2, NO2 एंड हाइड्रोकार्बन गासेस ऑर्डर नॉइसेंस। और जो इरिटेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, ये होती है जी सल्फर ऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3। इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2, NO2 एंड SPM causes bronchitis एंड अस्थमा।
CO and NO react with hemoglobin and reduce O2 carrying capacity of blood. Heavy metals like lead can cause poisoning और high concentration causes damage to liver and kidneys. जो फैक्टर्स हैं इसके जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं उसमें आ जाता है कि जो पोल्यूटेंट है वो पॉइजनस है या मेटालिक है या उसकी कुछ और टाइप है और उसकी कंसंट्रेशन के वो कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो है वो ह्यूमन बॉडी में आ रहा है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितना है वो कितने वक्त के लिए हमें एक्सपोज करता है मतलब दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या फिर कुछ लोग ऐसे ही पोल्यूटेड एरियाज में काम करते हैं वो जो स्टेट ऑफ हेल्थ रिसेप्टर्स हैं वो और एज ऑफ रिसेप्टर प्लांट लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं जी ये क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं एग्रीकल्चरल यील्ड को सप्रेस कर देते हैं ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स को और लीफ इंजरी काज करते हैं और जो यंग प्लांट्स हैं उनको डैमेज करते हैं डिक्रीज ग्रोथ रेट और इंक्रीज्ड डेथ रेट जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनकी वो कुछ है ये कि सिलेक्शन हम करें सूटेबल फ्यूल की जैसे जिसमें लो सल्फर हो कोल इन पावर प्लांट या फिर यूजिंग ऑफ CNG हम अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को इतना मॉडिफाई करें कि एक तो वहाँ से जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं वो एक्सपेल ही बहुत कम हो और जो हों वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में ना हो कि उनके जो इन लोगों से या चीज़ों से एक्सपोजर से नुकसान आए सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साइट एंड जोनिंग फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम अपनी ये जो सिटीज़ हैं अपने जो टाउन्स हैं उधर ना लगाएं उसको किसी बाहर एरियाज में लगाएं कि वो जो उसका हार्मफुल मटेरियल है वो इंसानों तक ना आए या फिर कुछ और नेक्स्ट हम कुछ ऐसा मटेरियल इक्विपमेंट यूज करें कि जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम कलेक्ट कर लें या फिर जो पोल्यूटेंट्स की टॉक्सिक फॉर्म है उसको डिस्ट्रॉय करके लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज कर दें